राजस्थान के आदिवासी बहुल बागड़ इलाके में सियासत अब एक बार फिर से गरमाने वाली है। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के बढ़ते प्रभाव के बीच कांग्रेस ने अपने पुराने आदिवासी वोट बैंक को वापस मजबूत करने के लिए बड़ा सियासी दांव चलने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस अब मानगढ़ धाम को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने से इनकार किए जाने के मुद्दे को कांग्रेस आदिवासी क्षेत्र में जोर शोर से उठाएगी और इससे आगामी पंचायत निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक लगातार गर्म रखने की रणनीति बनाई जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आदिवासी बाहुल जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मानगढ़ धाम के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और सलमपुर समेत कई आदिवासी बहुल इलाके में कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बड़े स्तर पर सभाएं और क्षेत्रीय दौरे भी कर सकती है। कांग्रेस की रणनीति सिर्फ बीजेपी को घेरने तक सीमित नहीं है। पार्टी की नजर सीधे तौर पर बीएपी के बढ़ते प्रभाव पर भी है। बागड़ में अपने पारंपरिक आदिवासी वोट बैंक को हासिल करने के लिए कांग्रेस आदिवासी अस्मिता और क्षेत्रीय भावनाओं को मानगढ़ के मुद्दे से जोड़ने की कोशिश कर रही है। हाल ही में पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नेतृत्व में बांसवाड़ा के कई बीएपी कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने के दौरान भी पार्टी नेताओं ने बीएपी से जुड़े लोगों से कांग्रेस में लौटने की अपील की थी। वहीं पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने जिला और विधानसभा स्तर के प्रभारियों से स्थानीय मुद्दों को जानकारी भी इनकी मांगी है। अब मानगढ़ धाम के साथ साथ स्थानीय समस्याओं को भी चुनावी अभियान का हिस्सा बनाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मानगढ़ धाम वो स्थान है जहां करीब 1900 आदिवासियों की शहादत हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं देकर केंद्र सरकार ने आदिवासी समाज से वादाखिलाफी की है। कांग्रेस अब जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर जाने की तैयारी में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ दौरे के दौरान इसे वैश्विक मानचित्र पर विकसित करने की बात कही थी, जबकि राष्ट्रीय स्मारक के दर्जे को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ। कांग्रेस ये भी याद दिला रही है कि पिछली सरकार ने मानगढ़ धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए थे। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है, क्या मानगढ़ धाम के मुद्दे के जरिए कांग्रेस बागड़ में अपना खोया हुआ आदिवासी जनाधार वापस हासिल कर पाएगी? क्या बीएपी के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दे पाएगी? आने वाले पंचायत निकाय चुनाव इस सियासी रणनीति की पहली बड़ी परीक्षा होंगे।